गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी सेकेंड ईयर की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत में प्राकृतिक संसाधन। इसमें हमने भूमि संसाधन पढ़ चुके हैं और अभी हम वर्तमान में खनिज संसाधनों के ऊपर पढ़ रहे हैं। खनिज संसाधनों में हमने ऊर्जा संसाधन पढ़ चुके हैं, धात्विक खनिजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धात्विक खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चूने का पत्थर, खड़िया मिट्टी, इमारती पत्थर, हीरे मोती आदि खनिज आते हैं। अभ्रक सबसे महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है, ठीक है। ये अवरोधक, पारदर्शी एवं चिकना, लचीला एवं विद्युत कुचालक खनिज है। मेन पॉइंट आप ध्यान रखिए, विद्युत कुचालक है ये, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः इस्पात गलाने की भट्टियों, सैनिक साज सामानों और विद्युत उद्योगों में होता है। ये रंग रोगन व कंप्यूटर उद्योग में भी काम आता है। अभ्रक का उत्पादन विश्व में हमारा प्रथम स्थान है और विश्व के कुल उत्पादन का 80% भाग उत्पादित होता है। 1968 के बाद अभ्रक के उत्पादन में निरंतर कमी आई है। जहाँ 51 में अभ्रक का उत्पादन 25,000 टन था, वह बढ़कर 2013-14 में 150,000 टन था, जो बढ़ चुका है। भारत में अभ्रक उत्पादन के क्षेत्रों की बात की जाए तो बिहार का पहला स्थान है, जहाँ कुल उत्पादन का 50% भाग होता है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, 30 से 33% उत्पादन होता है। शेष राजस्थान और उड़ीसा के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में नगण्य। सेकंड है जिप्सम या खड़िया मिट्टी। भारत में जिप्सम का उत्पादन सीमेंट बनाने, रासायनिक उर्वरक निर्माण, चाक स्टिक आदि में होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको धातुओं का पता होना चाहिए कि इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ये यद्यपि भारत के सभी भागों में न्यूनाधिक मात्रा में मिलता है, पर प्रमुख क्षेत्र इसके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर की अगर हम बात करें तो भारत में इमारती पत्थरों का उपयोग भवन निर्माण में होता है। राजस्थान में मार्बल, काला पत्थर, धूलपुरी पत्थर, भूरे फर्श का पत्थर, तमिलनाडु का काला पत्थर महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार नमक का उत्पादन नमक खानों, पहाड़ों की चट्टानों से, झीलों और समुद्र के खारे पानी से होता है, ठीक। और भारत में झीलों एवं समुद्री खारे पानी से काफ़ी नमक उत्पादित किया जाता है, जो कास्टिक सोडा और सोडियम सल्फर तथा सोडा एस्टर उद्योगों के अलावा चमड़ा, रंग रोगन और खाने के काम आता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की खनिज नीति की अगर हम बात करें तो आप इसमें मेन पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारतीय सरकार ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों के औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक महत्व को ध्यान रखते हुए एक विवेकपूर्ण खनिज नीति अपनाने का प्रयास किया। खनिज नीति का अर्थ ये सरकार की उस नीति से है जो खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण, खोज, विदोहन, विकास, विपणन, अनुसंधान, उपयोग, अनुरक्षण के संबंध में अपनाई जाती है। एक उपयुक्त खनिज नीति में खनिजों संसाधन की खोज, विकास, विदोहन, अनुरक्षण के तत्व आवश्यक है। इसके अभाव में राष्ट्र उपलब्ध खनिज संसाधनों का वांछित लाभ नहीं उठा पाता है। यही कारण है कि भारत में योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत खनिज संसाधनों की खोज, विकास, विदोहन, अनुरक्षण को पंचवर्षीय योजनाओं का अविभाज्य अंग माना है। योजना आयोग ने खनिज नीति के निम्न आधारभूत तत्व माने हैं। वह है सर्वेक्षण एवं खोज, देश की भूमि में दबे खनिज भंडारों का सर्वेक्षण करना तथा प्रमाणित भंडारों की खोज करना। सेकंड है सामरिक महत्व के खनिजों के विकास, विदोहन एवं अनुरक्षण पर बल देना ताकि देश की यौतिक सुदृढ़ता में लाभ मिले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के खनिजों का स्वामित्व एवं विकास संबंधी सारा कार्य सरकार के हाथ में हो। नेक्स्ट है दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण खनिजों का विकास सरकार के हाथ में रहे। नेक्स्ट खनिज के खनन में अपव्यय पर नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था हो। नेक्स्ट खनिज व्यापार में कच्चे खनिजों के निर्यात को यथासंभव कम कर निर्मित व अर्धनिर्मित खनिजों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट खनिज क्षेत्र में लगे श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं कल्याण। नेक्स्ट है खनिज उपयोग पर अनुसंधान आदि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट राष्ट्रीय महत्व के खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध आदि प्रमुख है। भारत सरकार की खनिज नीति का क्रियान्वयन।
योजना आयोग की खनिज नीति के निर्धारक तत्वों को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने खनिज संसाधनों के विकास, विदोहन और अनुरक्षण के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला है खान एवं खनिज नियमन एवं विकास अधिनियम 1985। ठीक है, तो अगर आप इसमें आप देखिए, देश के खनिज साधनों के विकास एवं विदोहन को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये अधिनियम पारित किया गया था। इसी प्रकार खनिज अधिनियम 1952 इसी दिशा में कार्य महत्वपूर्ण कदम। नेक्स्ट है खनिज साधनों की खोज एवं सर्वेक्षणों के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना। भारत में खनिज साधनों के भंडारों, सर्वेक्षण, खोज, विदोहन, अनुरक्षण हेतु विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता पहले से ही खनिज साधनों के सर्वेक्षण में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त निम्न आयोग भी हैं, जैसे आप ये आयोग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। तो जैसा फर्स्ट है भारतीय खान ब्यूरो। खान एवं खनिज नियमन एवं विकास अधिनियम 1985 देश में खनिज के साधनों के विकास एवं विदोहन को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इसी प्रकार खनिज अधिनियम 1952 इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट है खनिज साधनों की खोज एवं सर्वेक्षणों के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना। आप इसमें देख सकते हैं कि निम्न आयोग और निगम अपने अपने क्षेत्रों के खनिजों की खोज एवं विकास विदोहन में भूमिका निभाते हैं। जैसे है भारतीय खान ब्यूरो 1948, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958, खनिज अन्वेषण निगम 1962। नेक्स्ट है अणुशक्ति आयोग। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। नेक्स्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 1956। इसी प्रकार खनिज अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की शाखाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें है भारत में पेट्रोलियम संस्थान खनिज तेल गैस संबंधी अनुसंधान कार्य करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान खानों में खुदाई काम में आने वाले औजारों और सुरक्षा संबंधी अनुसंधान करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय धातु शोध प्रयोगशाला धातु से संबंधित शोध करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ईंधनों पर शोध करता है। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अणुशक्ति संबंधी शोध कार्य है। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कांच एवं चीनी मिट्टी के संबंध में शोध कार्य करता है। नेक्स्ट केंद्रीय नमक एवं सामुद्रिक रसायन संस्थान नमक तथा सामुद्रिक रसायनों पर शोध कार्य करता है। फोर्थ है खनिज विदोहन हेतु सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना। राष्ट्रीय महत्व के दुर्लभ खनिजों का विदोहन सरकार द्वारा खुद करने के लिए सरकार ने कई सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना की है, जो खनिज विदोहन में बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतीक है। इनमें है यूरेनियम निगम, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, मैग्नीज अयस्क लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नीवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन आदि। नेक्स्ट है अनुरक्षण एवं सुरक्षा। खनिज एवं खनिज साधनों के विकास के साथ साथ इनमें अपव्यय को रोकने तथा खान खोदने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। इनमें कोयला खानों में कोयले के अपव्यय को रोकने के लिए 1952 में कोयला खान अनुरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 पॉइंट खनिज आधारित सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना। इनमें खनिज साधनों के विदोहन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के कई खनिज उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें भारतीय तेल निगम पेट्रोलियम के लिए है, यूरेनियम निगम, सांभर सॉल्ट लिंक, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बॉक्साइट उपयोग के लिए, हिंदुस्तान स्टील्स लिमिटेड, बोकारो स्टील्स लिमिटेड लोहा प्रयोग के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड। 9th सिगरेनी कोलियरेज कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे के लिए। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे आप खनिज विकास कार्यों में तेजी और समन्वय हेतु 4 क्षेत्रीय मंडलों की स्थापना की गई है। 4 क्षेत्रीय मंडल कहाँ पर हैं? पूर्वी मंडल है, इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता है। इससे संबंधित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मंडल, इसमें अजमेर इसका प्रधान कार्यालय है। नेक्स्ट है मध्य मंडल, जिसका कार्यालय नागपुर में है। दक्षिणी मंडल
जिसका कार्यालय बेंगलोर में है। ये इनके जो एरिया हैं इसमें आप तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आपके दक्षिण मंडल में है, जिसका कार्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट है खनिज विकास के लिए विदेशी सहयोग एवं सहायता। सरकार खनिज के तीव्र विकास के लिए विदेशी सहयोग और तकनीकी सहायता लेने से पीछे नहीं रही है। समय समय पर हमने अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान, पश्चिमी जर्मनी, रोमानिया आदि देशों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता ली है। विश्व बैंक से भी हम इस प्रकार की सहायता प्राप्त करते रहे हैं। नेक्स्ट है खनिज में राजकीय व्यापार को प्रोत्साहन। विदेशों में खनिजों के निर्यात के लिए भारत सरकार ने विशिष्ट सरकारी संस्थाएं स्थापित की है, जिनमें खनिज एवं धातु व्यापार निगम 1963, अभ्रक व्यापार निगम पटना 1973 में स्थापित किए गए। नेक्स्ट है खनिज विकास को विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने जहां एक और खनिज वित्त निगम अथवा खनिज एवं उद्योग विकास निगम स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर वित्त संस्थाओं और बैंकों आदि से भी खनिज व्यवसाय को वित्तीय सहायता देने को प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज विकास पर बढ़ता व्यय। देश में खनिज विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये व्यय किया है। छठी योजना में खनिज विकास पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था। इस प्रकार खनिजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और भावी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति में खनिज नीति भी सन्निहित है। औद्योगिक जैसे 1948 में आई है, 56, 77, 80 में औद्योगिक नीति आई है, इन सभी में खनिज नीति शामिल है, क्योंकि खनिज विकास भी औद्योगिक विकास का अविभाज्य अंग रहा है। आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही है। धन्यवाद।